बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग में लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है ये बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसे लास्ट लाइन तक बहुत ही तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना है और जिस तरह लफ्ज़ की अदायगी सिखाई जाएगी आपने इसको प्रैक्टिस करना है। आज का जो हमारा लेसन नंबर 1 है वो है ग्लोटल टी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आपको बता देते हैं ग्लूटल टी से क्या मुराद है। ग्लूटल टी, इसे ग्लूटल टी क्यों कहा जाता है? ये ऐसा टी है, जब आप इसको इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो ब्रिटिश एक्सेंट में आप इस वर्ड को, इस टी को हलक के अंदर ही रोक लेते हैं। मुकम्मल साउंड के साथ आप इसको अदा नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको ग्लोटल टी कहते हैं। हमने टोटल 16 वर्ड्स जो हैं इस लेसन के अंदर मुंतखब किए हैं और हर वर्ड के साथ उसका एक सेंटेंस भी बनाया गया है जिसमें आप उसकी अदायगी को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो ये लेसन जो है ये 16 लाइंस पर मुश्तमिल है। आपने इसे बहुत तवज्जो और ध्यान के साथ लास्ट लाइन तक देखना है और सुनना है और साथ साथ आपने इसको प्रैक्टिस करना है। आपको बताया जा रहा था कि ग्लूटल टी के बारे में बात हो रही थी कि ये ऐसा लफ्ज़ है, ये टी ऐसा टी होता है जिसको हलक के अंदर ही रोक लिया जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको न्यूट्रल एक्सेंट में वाटर पढ़ा जाता है, लेकिन जब आप इसको ब्रिटिश एक्सेंट में अदा करेंगे तो इसे यूँ पढ़ेंगे वो आ। अब क्योंकि टी जो है ये मुकम्मल तौर पर अदा नहीं हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं ग्लोटल टी। इसी तरह ये लफ्ज़ है इंग्लिश में, न्यूट्रल एक्सेंट में आप इसको बोटल इस तरह अदा करेंगे, लेकिन जब आप इसको ब्रिटिश एक्सेंट में अदा करेंगे तो आप इसे यूँ अदा करेंगे बो आ। इसी तरह ये वर्ड है, इसको आप न्यूट्रल एक्सेंट में जब अदा करेंगे तो आप इसे यूँ अदा करेंगे लिटिल, लेकिन जब आप इसको ब्रिटिश एक्सेंट में प्रोनाउंस करते हैं तो ये लफ्ज़ इस तरह होता है लिल। इनके हम सेंटेंस भी बनाएंगे, वहाँ आप इनको मुकम्मल तरीके से इनकी अदायगी सीख पाएंगे। नेक्स्ट ये वर्ड है आगे लिखा हुआ, इसको न्यूट्रल एक्सेंट में लाइट इस तरह अदा किया जाता है, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये लफ्ज़ इस तरह होता है लाइट। इसी तरह बिट, न्यूट्रल एक्सेंट में आप इस वर्ड को बिट पढ़ते हैं, लेकिन जब ब्रिटिश एक्सेंट में ये लफ्ज़ पढ़ा जाता है तो टी जो है उसकी साउंड आपको नहीं आती, आप इस तरह पढ़ते हैं बिट। इसी तरह ये लफ्ज़ लिखा है ग्रेट, लेकिन जब आप इसको पहले न्यूट्रल एक्सेंट में अदा करते हैं तो आप ऐसे अदा करते हैं ग्रेट। और यही लफ्ज़ जो है जब आप इसको ब्रिटिश एक्सेंट में प्रोनाउंस करते हैं तो आप इसे पढ़ते हैं ग्रेट। इसी तरह ये लफ्ज़ है, न्यूट्रल एक्सेंट में जब इसको पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे बटन, लेकिन जब आप इसको ब्रिटिश एक्सेंट में अदा करेंगे तो ये लफ्ज़ कैसे पढ़ा जाएगा बटन। इसी तरह नेक्स्ट ये लफ्ज़ है, न्यूट्रल एक्सेंट में आप इसको पढ़ते हैं बट, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में ब। और इसी तरह ये लफ्ज़ है, न्यूट्रल एक्सेंट में अदा करेंगे इट और ब्रिटिश एक्सेंट में इट। इसी तरह नेक्स्ट नीचे ये वर्ड है, न्यूट्रल एक्सेंट में आप इसको अदा करते हैं दैट, और जब ब्रिटिश एक्सेंट में है तो टी का लफ्ज़ नहीं बोला जाएगा दैट। नो ब ले फो शुडा खुडा। तो ये मैंने लफ्ज़ अदा कर दिए। आइए अब इनको सेंटेंस वाइज हम समझते हैं और लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड में आपको बताता जाऊंगा। नंबर 1, आइए इसकी प्रैक्टिस का आगाज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने लास्ट लाइन तक इसको बहुत तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना है
और इसके साथ साथ आपने जो लाइन मैं अदा करूँगा आपने उसी तरह इसकी साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। नंबर 1 है गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। अब देखें हमने इस लफ्ज़ को जो अदा किया है किस तरीके से, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। तो ये नंबर 1 था और अब हमने प्रैक्टिस करना है नंबर 2 को। आप यहाँ ये लफ्ज़ लिखा हुआ देख सकते हैं। अब आपने इसको बहुत तवज्जो और ध्यान के साथ प्रैक्टिस करना है। clean the water, इस वर्ड को कैसे अदा करेंगे, clean the water। ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 3 प्रैक्टिस करते हैं। ये वर्ड आपने ध्यान के साथ सुनना है और इसको इसी तरह प्रैक्टिस करना है। गिव मी लिटिल कैप, गिव मी लिटिल कैप, गिव मी लिटिल कैप। और इसी तरह डिफरेंट सेंटेंसेस में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसे इट वॉज लिटिल स्पाइसी लिटिल। और आप देखेंगे कि इसमें टी जो है ये अदा नहीं होता, तो इसलिए इसको कहते हैं ग्लोटल टी। आइए नेक्स्ट कलर्स के बारे में है। कुछ डार्क कलर्स होते हैं और कुछ जो है डिम होते हैं, उनके बारे में क्या कहा जा रहा है यहाँ ये लफ्ज़ आपने गौर से सुनना है। I like light colors, ये लफ्ज़ कैसे अदा हुआ है, आइए इसको दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। I like light colors, light, I like light colors। यहाँ पर हमने इस वर्ड की प्रैक्टिस करनी है बे। सेंटेंस के हिसाब से इसकी कैसे प्रैक्टिस होगी आइए वो भी सुनते हैं। गिव मी ए bit of sauce, give me a bit of sauce, give me a bit of chili sauce, or you can say any other sauce like mayonnaise or ketchup or mint sauce। Yeah, give me a bit of sauce। नेक्स्ट हमने इस वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। इसे आपने बहुत तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना है और साथ आपने इसको प्रैक्टिस भी करना है। He is a great person, he is a great person। आइए एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। He is a great person, great। अच्छा जी, नेक्स्ट है ये लफ्ज़, इसको भी आपने गौर से सुनना है और साथ साथ इसको प्रैक्टिस भी करना है। Can you press button, can you press button, can you press button। नेक्स्ट वर्ड को अब प्रैक्टिस करते हैं। इसे आपने बहुत ही तवज्जो और ध्यान से सुनना है और साथ इसको प्रैक्टिस भी करना है। I like you but, I like you but, I like you but। ये सेंटेंस के एंड पर हमने लगाया है, आप इसको आगे कुछ भी कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह। I like you but I'm busy now। तो मेन चीज़ है इस वर्ड को ज़हन में रखना है। I like you but I am busy now। नेक्स्ट ये लफ्ज़ है, इसको आपने इस वर्ड को ध्यान में रखना है और इसको साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है। It is very long, it is very long, it is very long।
नेक्स्ट लाइन में आपने इस वर्ड को प्रैक्टिस करना है। गिव मी दैट बुक, गिव मी दैट बुक, गिव मी दैट बुक। आइए अब नेक्स्ट लाइन को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे आपने इस वर्ड को गौर से सुनना है और साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है। आई एम नॉट रनिंग, आई एम नॉट रनिंग, आई एम नॉट रनिंग। मैं कोशिश करता हूँ कि हर सेंटेंस को 3 मरतबा दोहराऊँ और जब मैं एक दफ़ा सेंटेंस बोल देता हूँ तो उसके बाद थोड़ी देर खामोशी रखता हूँ, इसलिए कि उसको खामोशी के दौरान आप अच्छे तरीके से उस लाइन को मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए बच्चों, अब नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट लाइन है उसको प्रैक्टिस करते हैं। इसके अंदर आपको वो वर्ड नज़र आ रहा होगा जिसकी हमने प्रैक्टिस करनी है, वो लफ्ज़ है बअ। अब इसको सेंटेंस के अंदर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। I like butter, I like butter, I like butter। इसको ट्रू ट्री के साथ भी बोला जा सकता है। ट्रू ट्री ऐसा टी होता है जिसमें टी की आवाज़ आती है और ग्लूटल टी ऐसा होता है जिसमें टी की आवाज़ नहीं आती। तो आप अगर इसको ट्रू टी के साथ बोलेंगे तो आई लाइक बटर, आई लाइक बटर। ये अब ब्रिटिश एक्सेंट में टी को अदा करना काफ़ी अजीब सा लगता है। मैंने अभी ये लफ्ज़ बोला था आई लाइक बटर। अब टी को यहाँ अदा करने से जो प्रॉपर ब्रिटिश एक्सेंट हैं वो लोग इस लफ्ज़ को सुनेंगे तो ये काफ़ी अजीब सा लफ्ज़ लगता है, इसलिए इसको आप ग्लूटल टी में ही अदा करते हैं। I like butter, I like butter, I like butter। नेक्स्ट लाइन में आपने इस वर्ड को प्रैक्टिस करना है और इसे बहुत तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना है। I am sending you a letter। अब देखें यहाँ पर टी जो है इसको मैंने साउंड के साथ अदा किया है, लेकिन आपने इसको जब अब मैं नेक्स्ट 3 दफ़ा इसको प्रैक्टिस करूँगा तो इसको ग्लूटल टी के साथ प्रैक्टिस करूँगा। आपने भी इसको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। I am sending you a letter, I am sending you a letter, I am sending you a letter। नेक्स्ट लाइन में इस वर्ड को हमने ध्यान में रखना है और इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। हाँ, ये तो हो चुका है। अब इस लाइन में 2 वर्ड इकट्ठे आ गए हैं। इस लाइन के अंदर हमने दोनों को ध्यान में रखना है। Put it on the floor, put it on the floor, put it on the floor। हमारे पास 14 सेंटेंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 15 और 16 के अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर ये वर्ड है, इसको ध्यान में रखना है और जब ये लाइन प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें इस वर्ड को ध्यान में रखना है। आइए इस लाइन का आगाज़ करते हैं। You shouldn't leave now, you shouldn't leave now, you shouldn't leave now। अब लास्ट लाइन जो है इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसमें
इस लाइन में आपने इस वर्ड को ख़ास ध्यान में रखना है। I couldn't walk. I couldn't walk. I couldn't walk. जी प्यारे बच्चों, ये थे आपकी आज की क्लास के 16 वर्ड्स विद देयर सेंटेंसेस। आपने वर्ड बाय वर्ड और सेंटेंस बाय सेंटेंस इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। और आज की आपकी एक्टिविटी जो है वो ये है कि आपने ये 16 लाइंस जो हैं इनको एक पेज के ऊपर लिख लेना है और फिर इनको अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करते रहना है। आज के दिन आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह जब हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो इंग्लिश में बनी होंगी, जब आप उन्हें सीखेंगे, जब आप उन्हें सुनेंगे तो आप उनके अंदर इन वर्ड्स को आसानी के साथ पिक कर रहे होंगे, क्योंकि ये वर्ड्स ही ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कंप्लीट अदा नहीं किया जाता तो आपके लिए समझने में मुश्किल होती है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे कि ट्रूटी क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जिनको हम स्ट्रेस यानी कंप्लीट अदा करते हैं। तो आज आपने सीखा था वो वर्ड्स जिनमें टी अदा नहीं किया जाता, ग्लूटल टी उसे कहते हैं। और कल की नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ट्रू टी क्या होता है और उस वर्ड को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। ट्रू टी से मुराद आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक लफ्ज़ होता है टीचर, आप देखें टी को उन्होंने कितना जो है स्ट्रेस जोर लगा के अदा किया है। नॉर्मली हमने ग्लूटल टी में सारे वर्ड्स में सीखा था कि टी नहीं बोला जाता, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें आपने देखा होगा कि टी को स्ट्रेस जोर लगा के अदा किया जाता है। उसकी मैंने एक एग्जांपल भी आपको दी है, टीचर। तो आप देखा इसमें टी जो है जो वर्ड था ये अदा हुआ है। इंशाल्लाह कल की नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो स्ट्रेस लगा के ज़ोर लगा के टी अदा किया जाता है वैसे वर्ड्स की प्रैक्टिस कराएंगे। आज आपने इसको तमाम वर्ड्स को भी एक पेज के ऊपर लिख लेना है और इनको प्रैक्टिस करना है। और जितनी सेंटेंस 16 लाइंस जो आपको लिखवाई गई हैं उनको भी एक पेज के ऊपर लिख लेना है और उनको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। उम्मीद है कि आपने आज का सबक इंतहाई तवज्जो से समझ लिया होगा। इसकी खूब दोहराई कीजिए। अल्लाह पाक आपका हाफ़िज़ा मज़बूत बनाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।